तो हमारा आज का टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। और इस स्टैटिस्टिक्स में हम लोग जितने भी हैं, सांख्यिकी में जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके अभी सॉल्व करने वाले हैं। और साथ ही साथ इसमें इससे रिलेटेड जो जितने भी थियरीज है, उस थियरीज को हम लोग एक वीडियो में देखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थियरी है माध्य, माध्यक, बहुलक। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं माध्यक के बारे में। माध्य क्या होता है? तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि माध्य क्या है, सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या, सभी प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में हमको अगर बोल दिया जाए कि 1, 2, 3, 8, 7 का माध्य क्या होगा, माध्य निकालने के लिए, तो माध्य बराबर क्या लिखेंगे, सभी जितने भी प्रेक्षण दिए हुए हैं यहाँ पे सबको जोड़ देना है। 1 + 2 + 3 + 8 + 7, और टोटल इसमें कितना प्रेक्षण दिया हुआ, 3, 2, 5, टोटल 5 प्रेक्षण है तो 5 से डिवाइड कर दिए। 8, 7, 15, 15, 3, 18, 18, 2, 20, 21/5। और इसी चीज को अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.2 के अप्रोक्सीमेट 4.2 वैल्यू आ जाएगा। तो इस टाइप से आपका टोटल माध्य का एक कंसेप्ट हो गया। इसको रिकैप है, रिकैप मतलब हो गया जो पुरानी कक्षाओं में आपने पढ़ा था उन सभी के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं अभी। तो ये माध्य हो गया। उसी टाइप से अगर बोलते हैं कि माध्यक क्या है, तो कोई प्रेक्षण दिया हुआ रहे, उसको पहले क्या करेंगे हम लोग, आरोही यानी बढ़ते क्रम या फिर अवरोही मतलब घटते क्रम में एडजस्ट करते हैं। फिर एडजस्ट करने के बाद उसके बीच का टर्म ढूंढते हैं, जो मिडिल टर्म है, जो बीच वाला टर्म है ना, जो मिडिल टर्म है या फिर जो मध्य मान है, मध्य की जो संख्या है, मध्य की संख्या होंगे या फिर मध्य का जो प्रेक्षण होगा, वही मेरा क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग माध्यक में। तो एग्जांपल में, जैसे एग्जांपल में देखिए 2, 3, 5, 3, 2, 1, 2, 7, 3, 3, 6, 2, 8 और एक ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग 1। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में सजाएंगे, बढ़ते क्रम में एडजस्ट किए। बढ़ते क्रम में क्या क्या आ जाएगा, 1, 1, 2, 2, 2, फिर 3, 3, 5, 7। इसमें टोटल काउंट कर लेते हैं, यहाँ 3 नंबर है, फिर यहाँ 3, फिर 3, 9 है, 3, 3, 6, 3, 9। ठीक है, तो यानी n का वैल्यू कितना आ गया, 9। तो फिलहाल देख लीजिए बीच वाला टर्म कौन सा है, ये 4 इधर हो गया एक साइड, इधर हो गया 4 एक साइड, तो बीच का टर्म क्या आया, 2। तो माध्यक मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी में अगर बोल दिए कि अगर n का मान 9 क्या एक विषम संख्या है, ठीक है, जो 2 से भाग नहीं लगता है, कंप्लीटली नहीं कटता है 2 से। और अगर n का मान सम ले लिया जाए तो क्या होगा, इस पे भी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। 2, 3, 4, 3, 2, 1, 4, 5, 3, 3, 6, 2, 8, 8 टोटल है। तो n का वैल्यू कितना आ गया, 8। उससे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में एडजस्ट कर लेते हैं। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा संख्या 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5। तो यहाँ पे 3 डिजिट इधर हो गया, इधर 3 डिजिट हो गया, तो बचा ये दोनों। तो 3 और 3 का जो है, दोनों को ऐड करके, अगर 2 नंबर आ रहा है बीच का टर्म, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। हमेशा दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 3, 3, 6, 6 में 2 से भाग दिए 3। तो यानी ये दोनों के बीच में भी क्या आ रहा है, 3 नंबर आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो माध्यक हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा माध्यक। तो ये बात आपको माइंड में रखना है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट बहुलक के बारे में। तो बहुलक क्या होता है उसको समझिए। अगर हम बहुलक बात करते हैं तो किसी भी प्रेक्षण में या किसी भी डाटा में, ठीक है, किसी भी आंकड़े का सबसे अधिकतम बारंबारता है ना, तो बारंबारता सबसे अधिक किस संख्या की बारंबारता हुई है, वही क्या हो जाएगा, मेरा बहुलक हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में लेते हैं हम लोग, बहुलक के बारे में बात कर रहे हैं, तो बहुलक में जैसे एग्जांपल में ले 2, 3, 5, 3, 2, 1, 3, 5, फिर 3,
8, फिर 3, फिर 8, इस टाइप से। तो अगर इसमें देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रिपीटेशन किसका हुआ, तो 1, 2, 3, 4, 5, मतलब सबसे ज़्यादा अधिकतम रिपीटेशन जो है, सबसे ज़्यादा बारंबारता जो भी है, ठीक है, बारंबारता जो भी है, बारंबारता 3 की हुई है, ठीक है। सबसे अधिक बारंबारता 3 की हुई है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग कि माध्यक कितना हो गया, सॉरी बहुलक कितना हो गया, 3। तो जिस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक हो वही मेरा क्या होगा, बहुलक होगा, ठीक है। अब अगर हम क्लास 10th की थियोरेटिकल क्वेश्चंस की बात करेंगे तो थियोरी की बात करेंगे तो थियोरेटिकल में थियोरी में क्या क्या आ सकता है इसके अंदर, वो हम लोग बात कर लेते हैं आराम से। तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं क्लास 10th, है ना, क्लास 10th में क्या क्या कहानी है। यहाँ क्लास 10th के अंदर जो माध्य निकाला जाता है वो टोटल 3 प्रकार से निकाला जाता है। एक होता है क्या, प्रत्यक्ष विधि, और प्रत्यक्ष विधि में x बार बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। दूसरा होता है आपका कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि में x बार का जो फॉर्मूला होता है, यानी माध्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई, जहाँ पे डी आई क्या है, एक्स आई माइनस ए है, और a क्या होता है, तो वर्ग चिन्ह का कोई भी बीच का मान, वर्ग चिन्ह जो निकालेंगे उसके बीच का कोई वैल्यू, वर्ग चिन्ह के स्तंभ का कोई भी मान, ठीक है, कोई भी मान आपका क्या कहलाएगा, ए होगा। अगर वर्ग चिन्ह यहाँ पे है, वर्ग चिन्ह आप सब वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकालें और यहाँ पे आप लिखेंगे वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह में जैसे आपका वर्ग चिन्ह आ गया 15, 25, 35, 45, तो इसमें से आप ए का मान कुछ भी ले सकते हैं। ए का मान अगर 15 है तो 15 ले लीजिए, 25 है तो 25 ले सकते हैं, 35 है तो 35 ले सकते हैं, आंसर आ जाएगा। फिर उसी टाइप से है तीसरा विधि जो है, तीसरा विधि इसको बोलते हैं हम लोग कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि हो गया ना, पग विचलन विधि। तीसरा विधि है पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि में क्या आता है देखिएगा, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई लिखते हैं यहाँ पे हम लोग बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो जो यू आई है, यू आई क्या है, तो डी आई बाय एच, यानी जो भी डी आई आया है उसको एच से डिवाइड कर देना। एच क्या है मेरा, तो एच है वर्गमाप, एच क्या है, वर्गमाप। वर्गमाप क्या होता है, ऊपरी वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा, ठीक है, निम्न वर्ग सीमा ये है, तो इसको माइंड में रखना है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, चलिए अब समझिए आगे। तो इसी में है, देखिए अब तो इसमें वर्ग चिन्ह जैसे हमको लोग को निकालना है, वर्ग चिन्ह पहले बताना चाहिए था, अभी बता रहे हैं हम। वर्ग चिन्ह निकालना है, तो वर्ग चिन्ह को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, एक्स आई से, और वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बटे 2, ठीक है। तो ये वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है, तो इसको माइंड में रखना अच्छी तरह से, ठीक। उसी टाइप से वर्ग माप का भी फॉर्मूला होता है, वर्ग माप को हम लोग एस से सूचित करते हैं, इसको वर्ग चौड़ाई भी बोलते हैं। तो वर्ग माप का जो फॉर्मूला होता है उसको क्या लिखेंगे, ऊपरी वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा, ठीक है। ऊपरी वर्ग सीमा में क्या किए, निम्न वर्ग सीमा को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग माप निकल जाए। उसी टाइप से अगर हम परिसर का बात करते हैं, परिसर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज, मतलब क्या होगा, आंकड़े का सबसे अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को क्या किए, घटा दिए। अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को घटा देने से जो मिलेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, परिसर बोलते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग बहुलक के बारे में, बहुलक कैसे निकालेंगे। तो अगर हम लोग 10th में बहुलक का फॉर्मूला देखते हैं तो किसमें L प्लस फिर F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है, ठीक है। तो L को क्या बोलते हैं हम लोग, बहुलक वर्ग। सबसे पहले निकालेंगे बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग क्या होगा, बहुलक वर्ग क्या होता है, वह वर्ग अंतराल
वह वर्ग अंतराल जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वह वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग कहलाता है ना। सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, बहुलक वर्ग निकालना पड़ेगा, बहुलक वर्ग कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे बहुलक वर्ग हो, तो बहुलक वर्ग का L क्या है, अगर हम L लिखते हैं तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, उसी टाइप से अगर हम बात करते हैं F1 क्या है, F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक, उसी टाइप से अगर हम F0 का बात करते हैं तो F0 क्या है, तो F0 है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, और फिर F2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। H क्या है, तो H है वर्गमाप। ठीक है, तो ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा। उसी टाइप से अगर हम लोग को माध्यक निकालना पड़ेगा, ठीक है, अच्छा इसमें आपका ये आ गया ना। उसी टाइप से अगर हम बात करते हैं माध्यक निकालना पड़ेगा, तो माध्यक कैसे निकालेंगे, तो उसका भी कंडीशंस आएगा, तो उसको हम लोग देखेंगे माध्यक को। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को देख लेते हैं आसानी से। ठीक है, तो एक पार्ट तो छूट गया हम लोगों का, उसके उधर क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो निम्नलिखित में कौन केंद्र प्रवृत्ति का माप नहीं है ना, इसमें कौन केंद्र प्रवृत्ति का माप नहीं है, तो हम लोग अभी जस्ट डिस्कस किए थे माध्य, माध्यक, बहुलक, ये तीनों केंद्र प्रवृत्ति में आता है, बट मानक विचलन जो है ये केंद्र प्रवृत्ति का माप नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा मानक विचलन। निम्नलिखित में से किसी आलेख के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता है, किसका आप आलेख, जैसे कि माध्यक है, माध्यक के आलेख को क्या बोलते हैं आप, तोरण बोलते हैं। उसी टाइप से बहुलक के आलेख को हम लोग दंडालेख, चित्रालेख, या फिर हम लोग ये दंडाग्राम, या फिर बारंबारता बहुभुज, इस नाम से जाना जाता है। परंतु माध्यक के आलेख को हम लोग कभी भी निरूपित नहीं कर सकते, माध्यक का ग्राफ को नहीं खींच सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो प्रथम 5 विषम संख्याएं कौन कौन सी है देख लीजिए। प्रथम 5 विषम संख्या 1 है, फिर आगे 3 है, फिर आगे 5 है, फिर आगे 7 है, और ये 9 है। तो ये 5 विषम संख्या स्टार्टिंग से, ये सबको जोड़ के किससे डिवाइड कर देना है, 5 से। सबको जोड़ दीजिए यहाँ पे, 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24 1 25, 25/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, वही वाला फॉर्मूला लगा दिए, सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। अभी आंकड़ा 24, 15, 22, 13, 9, 10 और 30 का परिसर क्या होगा, तो अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे कि परिसर का फॉर्मूला क्या होता है, अधिकतम मान। तो इसमें सबसे बड़ा मान कौन सा है, अधिकतम मान कौन सा है, 30 में से न्यूनतम मान, सबसे छोटा मान कौन सा है, 9। तो 30 में से 9 को घटा लिए, कितना आ गया आंसर, 21। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आगे, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। तो संचयी बारंबारता वक्र मतलब माध्यक के ग्राफ को हम लोग बोलेंगे संचयी बारंबारता वक्र, माध्यक का ग्राफ। ठीक है, माध्यक के ग्राफ को बोलते हैं संचयी बारंबारता वक्र को क्या बोलते हैं, तोरण। उसी टाइप से 6, 8, 9, x और 13 का माध्य 10 दिया हुआ, तो माध्य का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखे थे, माध्य का फॉर्मूला लिखे थे सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं इसको। तो माध्य कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 10 दिया हुआ पहले से। सभी प्रेक्षणों का योग, तो प्रेक्षणों का योग यहाँ पे है ना, कौन कौन प्रेक्षण है, 6 है, प्लस 8 है, फिर प्लस 9 है, फिर प्लस x है, प्लस 13 है। तो ये सभी प्रेक्षण है, बटे कितना, कितना संख्या, 1 2 3 4 5, टोटल ऐसी 5 संख्या, और माध्य दिया हुआ है 10। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 10 को 5 से गुना करेंगे, 10 बचे कितना आ गया, 50, बराबर 8 6 14, 14 में 9 जोड़ दिए 23, 23 और 13 दोनों को अगर ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है, 36 प्लस x। और उस कंडीशन में अगर हम देखते हैं यहाँ पे 36 क्या चीज़ में, प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। 50 में से 36 घटा दिए, कितना आ गया, x। तो यानी x का मान कितना आ जाएगा, 14। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल को होना चाहिए समावेशिक अपवर्जिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो त्वरण खींचने के लिए जो वर्ग अंतराल होना चाहिए वो अपवर्जी होना चाहिए। अपवर्जी करने का मतलब जैसे समझिए, जैसे 0 से गए 10, फिर 10 से गए 20, फिर 20 से गए 30, तो जो डायगोनल रिलेशन है ये वाला, ये दोनों बराबर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे यहाँ पे 0 से गए 10, फिर 11 से गए 20 और यहाँ 22 से चले गए 30। तो यहाँ पे जो डायगोनल रिलेशनशिप है ये दोनों अलग अलग नहीं है, अलग अलग है, जिस कारण यहाँ पे इसका त्वरण खींचना संभव नहीं है। पर अगर हम इसका दो देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, त्वरण आसानी से खींचा जा सकता है। इसलिए त्वरण खींचने के लिए जो वर्ग अंतराल का होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अपवर्जी होना चाहिए। ठीक है, तो ये माइंड में रखना है आप लोग, बहुत बार रिपीट करता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, तो ये माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच, तो याद रखिएगा माध्य, माध्यक, बहुलक के बीच जो संबंध होता है, बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको आपको माइंड में रखना पड़ेगा, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। और सबको अगर सॉल्व कीजिएगा तो आपको ऑप्शन नंबर बी जो है वो मिलेगा। देख लीजिए एक बार हम सॉल्व करके दिखाते हैं। x माइनस जेड बराबर, देखिए चूंकि बहुलक के आगे क्या है, यहाँ पे बहुलक के आगे वैल्यू कितना दिया है 1, तो बहुलक क्या माना गया z को। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ये वाला, तो यहाँ तो 3 इंटू जेड आ रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर हम यहाँ पे y माइनस जेड और z माइनस एक्स का बात करेंगे तो यहाँ पे x का जो मान है वो 2 माध्य है ना, यानी दो माध्य है, 2 गुना माध्य होना चाहिए। तो बट यहाँ x तो एक ही है, तो यहाँ पे तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। 3x माइनस 3z, यहाँ पे भी 3z हो गया, तो यहाँ z तो एक रहना चाहिए क्योंकि बहुलक को ही z बोला गया है, तो बहुलक एक होना चाहिए। तो ऑप्शन हम लोग 3 को हम लोग, सॉरी बी नंबर को हम लोग ट्राई किए, तो 3x माइनस 3y अगर सॉल्व करते हैं तो इसी चीज को क्या लिखेंगे आप देखिए, ये प्लस 3x है, इधर आएगा तो माइनस 3x, तो x माइनस 3x, यहाँ पे माइनस 3y, इधर गया तो प्लस 3y बराबर, ये माइनस z है, उधर गया तो प्लस z। सॉल्व किए, z बराबर 3y माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x। तो z बराबर 3y माइनस 2x, मतलब 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। तो कौन सा ऑप्शन पुट कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। इस पे भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछ सकता है, मे भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये चीज़ आपको माइंड में रखना है क्योंकि छुपा रुस्तम के जैसा ये क्वेश्चन है। ठीक है, और एनसीईआरटी बुक में भी बहुत ही नीचे में लिखा हुआ ये चीज़, तो इस पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। अधिकतम बारंबारता वाली संख्या क्या कहलाती है, कोई भी आंकड़ा है सबसे अधिकतम बारंबारता जिसका, सबसे ज़्यादा रिपीटेशन जिसका हुआ उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बहुलक बोलते हैं। ठीक है, चरों को आरोही या अवरोही क्रम में, कोई भी डाटा है या आंकड़ा है, उस आंकड़े को आरोही यानी घटते बढ़ते या घटते क्रम में अगर एडजस्ट करते हैं, और बीच वाला मान को क्या बोलते हैं, जो मिडिल टर्म रहता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग माध्यक बोलते हैं। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या था, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बटे 2, तो निम्न वर्ग सीमा ऑप्शन नंबर डी। ऊपरी वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के माध्य को, तो माध्य मतलब हो गया 2 से डिवीजन यहाँ पे बोल देंगे, क्योंकि ऊपरी वर्ग सीमा एक डाटा हो गया, निम्न वर्ग सीमा दूसरा डाटा हो गया, तो माध्य निकालने बोला गया तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, तो ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बटे 2, उसी को क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह कौन ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पीपीटी की तरफ चलते हैं, हम लोग देखते हैं पग विचलन विधि। पग विचलन विधि से हम लोग क्या निकालते हैं, तो पग विचलन विधि से हम लोग क्या निकालते हैं, माध्य। यानी माध्य को निकालने का 3 मेथड था, जस्ट हम लोग पिछले डिस्कस किए थे। माध्य को निकालने का 3 मेथड कौन कौन था, प्रत्यक्ष विधि, पग विचलन विधि, कल्पित माध्य विधि। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य डैश विधियों से, तो माध्य को निकालने का कितना विधि था अभी, 1 2 3, तो 3 विधियों से निकाला जा सकता है। केंद्र प्रवृत्ति निकालने का सबसे सही पैमाना, केंद्र प्रवृत्ति में सबसे एक्यूरेट वैल्यू कौन देता है, जस्ट पीछे डिस्कस किए थे, माध्य सबसे एक्यूरेट वैल्यू देता है। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य अगर बात करते हैं तो पूर्ण संख्या क्या क्या होती है, जो 0 से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्ण संख्या। तो 0 1 2 3 4, देखिए 5 संख्या हो गया यहाँ, 1 2 3 4 5, और सबको क्या किया हम लोग 5 से डिवाइड कर दिए, जोड़ के 5 से डिवाइड कर दिए, तो सबको अगर जोड़ेंगे 4 3 7, 7 3 10, 10 बटे 5, कट के कितना आ गया 2, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं बंटन, यहाँ पे देखिए तो 1 2 3 ऐसे करके लंबा चौड़ा दिया हुआ, n तक दिया हुआ, तो माध्य क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले याद रखिएगा गिनती की संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला होता है। देखिए कितनी लिख दी है, गिनती
की संख्याओं का योग। निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। जैसे एग्जांपल में देखते हैं हम लोग 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 50 तक सबको जोड़ना है आपको, तो n का मान 50 हो जाएगा। 50 इंटू 50 प्लस 1/2, कट के कितना आ गया 25। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो 25 गुना 51, सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके जितना आता है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे n संख्याओं तक बोला गया, तो सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, तो सभी प्रेक्षणों का योग कितना होगा, n इंटू एन प्लस 1/2, और इसकी संख्या कितनी होंगी, ऐसे कितने प्रेक्षण है, तो टोटल n प्रेक्षण हो जाएगा। जैसे माने चलिए 1 से लेकर 50 तक संख्याएं दी हुई है, तो कितनी संख्या है, 50 संख्या। 1 से लेकर n तक संख्याएं दी हुई है, तो कितने संख्या होंगी, n संख्या होंगी। ये दोनों कट गया, क्या बचा आंसर में, n प्लस 1/2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, n प्लस 1/2, ऑप्शन नंबर सी। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य है, देखिए तो अगर हम लोग इसको नॉर्मली ऐसे बनाने का सोचेंगे तो बन जाएगा बाय ऑप्शन से भी, बट हम लोग तरीका से जानते हैं इसको, ठीक है। इसको पहले मिटा दे, इरेज पीछे वाला कर ले, तो आप लोग को लिखना है तो लिख सकते हैं इसको। चलिए अब अगर बात करते हैं हम लोग विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या होती है उसको समझिएगा। बहुत बेसिक फंडा चीज है, इसको समझने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। तो देखिए विषम संख्या क्या होती है, वैसी संख्या जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते हैं, मतलब पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर सकते, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, विषम संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, तो पहली विषम संख्या मान चलिए, पहला विषम संख्या मान लिए 1, तो अगला विषम संख्या क्या मिलेगा, अगला विषम संख्या क्या मिलेगा, तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो ही विषम संख्या मिलेगा। फिर नेक्स्ट वाला विषम संख्या क्या मिलेगा, 2 जोड़ने पे। फिर नेक्स्ट वाला विषम संख्या क्या मिलेगा, 2 जोड़ने पे। फिर नेक्स्ट वाला विषम संख्या फिर 2 जोड़ने पे 9 मिलेगा। यानी कोई भी अगर पहला विषम संख्या को मान लिए x, पहली विषम संख्या को कितना मान लिए x, तो दूसरी विषम संख्या क्या होगी x प्लस 2, फिर तीसरी विषम संख्या क्या होगी x प्लस 4, फिर चौथी विषम संख्या क्या होगी x प्लस 6। सबका माध्य दिया हुआ है 6, तो माध्य का फॉर्मूला क्या जानते हैं, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, x प्लस 2, फिर x प्लस 4, फिर x प्लस 6 बटे कितना, तो 1 2 3 4, टोटल है 4, बराबर कितना आ गया 6। तो x प्लस x 2x 3x और ये 4x, ठीक है, प्लस 6 4 10 2 12 बटे 4 बराबर कितना आ गया 6। फिर इसी टिप से लिखेंगे 4x बराबर कितना आ जाएगा, बोलिए, देखिए यहाँ पे 6 चौका 24, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे 24 आ गया, और ये प्लस 12 था, उधर जाएगा तो माइनस 12 हो गया। तो 4x बराबर कितना आ गया बताइए 12, तो x बराबर कितना आ गया 12 बटे 4, कट के कितना आया 3। 3x का मान 3 आ गया, तो उसमें पुट कर दीजिए, पहला संख्या क्या हो जाएगा 3, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 5, तीसरा संख्या 3 में 4 जोड़ दिए 7, चौथा संख्या क्या हो जाएगा 3 में 6 जोड़ दिए तो 9। तो चौथी विषम संख्या मतलब सबसे बड़ी अगर विषम संख्या अगर इसमें देख रहे हैं तो कौन सी हो रहा है, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या आ रहा है 9 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका टोटल जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे संख्यांकी से वो सभी था, और इसका थ्योरी भी देख लीजिए। और एक क्वेश्चन मतलब अभी हम लोग माध्यक नहीं देखे थे, तो माध्यक को हम लोग देख लेते हैं अभी। तो 10th में जो माध्यक निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये लिखते हैं, तो L प्लस n/2 माइनस CF बाय F इंटू H। तो उसमें पहले निकालते हैं हम लोग माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग क्या था, सबसे पहले n क्या है, सिग्मा fi को ही n बोलते हैं। सिग्मा fi क्या है, बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग, ठीक है। तो बारंबारताओं का योग है, तो इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, माध्यक वर्ग निकालने में देख लीजिए, तो सबसे पहले n/2 करेंगे। n/2 का जो मान आएगा उसको हम लोग संचयी बारंबारता में ले जाएंगे, संचयी बारंबारता में ले जाएंगे, और संचयी बारंबारता में देखेंगे उससे बड़ा कौन कौन है, जितने भी बड़े रहेंगे उसको टिक कर लेंगे। सबसे जो नजदीक है, सबसे बड़ा में जो सबसे नजदीक है n/2 के मान के, उसका वर्ग अंतराल देखिए, उसका वर्ग अंतराल देखिए, जो वर्ग अंतराल आ गया वही आपका क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा। अगर इसमें बात करते हैं L,
तो एक एग्जांपल लेके हम आपको क्लियर करते हैं। एल क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अगर हम बात करते हैं n/2, तो n/2 तो बता ही दिया अभी, सिग्मा fi/2, ठीक है। उसी टाइप से अगर बात करते हैं CF क्या है? तो माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, ध्यान से सुनिएगा, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता है CF। F क्या है? तो माध्यक वर्ग की बारंबारता है, लिखने का लिख सकते हैं आप, F क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता है। उसी टाइप से अगर हम बात करते हैं H क्या है? तो H है वर्ग माप, ठीक है, H क्या है? वर्ग माप। इस टाइप से आप क्वेश्चंस ले सकते हैं, मतलब क्वेश्चंस को बना सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसी में, देख लीजिए एक क्वेश्चन लेके हम लोग दिखाते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये कुछ क्वेश्चंस हो। और यहाँ पे देख लीजिए 3, 2, 5, 3, 4, ये हो गया बारंबारता। अब इसकी संचयी बारंबारता निकालना है, संचयी बारंबारता निकालना है। तो संचयी बारंबारता क्या होगा? तो ये 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर 3 में 2 को जोड़ देंगे, कितना आ गया? 5, फिर 5 में 5 को जोड़ दिए, कितना आ गया? 10, 10 में 3 को जोड़ दिए, कितना आ गया? 13, 13 में 4 को जोड़ दिए, कितना आ गया? 17। अब जो बारंबारताओं का योग आएगा सिग्मा fi, बारंबारता का योग मतलब ये सब बारंबारता को जोड़ दीजिए, सबको जोड़ने के बाद कितना आ रहेगा? 17। अब n/2 का मान निकालिए, n किसको बोलते हैं? सिग्मा fi को ही n बोलते हैं, तो 17/2, 17/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 8 16, 8.5, 8.5 से कौन कौन बड़ा उसको टिक कर लीजिए, 10 है, 13 है और 17 है। लेकिन 8.5 के सबसे नजदीक कौन है? 10 है। 10 के सामने वाला वर्ग अंतराल पे जाइए, जो सामने वाला वर्ग अंतराल है ये, और यही हो जाएगा माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग है तो माध्यक वर्ग की बारंबारता क्या हो जाएगी? F। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता कितनी हो जाएगी? CF। और अगर H का बात करते हैं तो H क्या हो जाएगा? 10, क्योंकि 30 में से 20 को हटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 बच जाएगा। तो ये आपका फाइनल टोटल जितने भी स्टैटिस्टिक्स हैं, टोटल जो क्वेश्चंस था वो टोटल क्वेश्चंस आपके पास है, और साथ में थ्योरी भी। तो जितना भी माइंड में रिकॉल कीजिएगा उतना ज़्यादा अच्छे से याद होगा। जो बच्चे सब कोचिंग में क्लास किए हैं उनके लिए मतलब जो पूरा एक्सरसाइज है बहुत ज़्यादा इजी लगेगा, क्योंकि उनको एक साथ थ्योरी भी मिल गया और साथ साथ कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी हो गया, ठीक है। और जो बच्चे स्टार्टिंग से क्लास नहीं आए हुए हैं या फिर प्रॉब्लम है, तो उनके लिए तो फिर अलग से हम मतलब डाउट क्लास रखेंगे। फिलहाल जो बच्चे कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा रिवीजन के तौर पे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।